की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। अच्छा, अब हमें कल सुबह चल के ना सारी खरीदारी कर लेनी चाहिए और शाम को सारा सामान उनके घर पे छोड़ देंगे ताकि कहीं मामला और ज्यादा ना लटके। और जैसे ही वो हमारे घर में आ गई फिर हमारा हिसाब किताब शुरू। जब खीरी नाश्ता कर लो, और खुशकिस्मत होते हैं वो शौहर जिनकी बीवियां इतनी सुबह उठ के मेहनत से नाश्ता बनाती हैं। वो बीवियां कोई और ही होती हैं, तुम जितनी भी कोशिश कर लो वैसी बीवी नहीं बन सकती। तो शही तुम एक काम करो ना, अस्पताल से सीधा न्यू साइट ले लेना। अब्बू को वो जगह दिखा देते हैं जहाँ लोग न्यू प्लांट लगाना है सोच रहे हैं। फिर वहाँ से सीधा अब्बू घर छोड़ देंगे और अब्बू फैक्ट्री फिर कभी चले जाएंगे। ठीक है यार, जो तुम लोगों के दिल में आता है वो करो। तेरी दुनिया में एतबारी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है मारिया? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पापा ने इन सब के लिए मना कर दिया। ये क्यों मुमकिन नहीं? और डैड ने सिर्फ सिस्टर फर्म बनाने की बात से मना किया था, क्योंकि बिजनेस तुम्हारी फैमिली के नाम है और इसके सारे फैसले तुम या तुम्हारे पार्टनर्स ले सकते हैं। लेकिन जो हिस्सा तुम्हारे नाम है, अगर तुम वो मेरे नाम कर दोगे तो किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? जो जिस तरह चल रहा है सब वैसे ही चलेगा। सारे फैसले तुम्हारे होंगे और डैड तुम्हें पैसे भी देते रहेंगे ताकि तुम इस बिजनेस में अपना शेयर ज्यादा से ज्यादा कर सको। तो वही तो कह रहा हूँ कि मेरा बिजनेस अकेले का नहीं है, इसमें मेरे खानदान के लोग भी शामिल हैं। समझ गई। लेकिन तुम्हारा कुछ शेयर तो होगा ना, जिस हक से तुम बिजनेस की मिल्कियत रखते हो। बस जो शेयर तुम्हारे नाम है, अगर वो तुम मेरे नाम कर दोगे, अब वो चाहे 30% हो या 51%, क्या फर्क पड़ता है? डैड ने इतनी सी बात तो कही। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तुम कल ही पेपर्स बनने के लिए दे दो तो लॉयर आकर सब कुछ फाइनल कर देगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा मारिया, मैं जरा 2 मिनट में आता हूं। ठीक है। अरे अरे अरे, क्या बात है बेटा? खैरियत तो है? कुछ चाहिए क्या? अरे कमरे से बाहर क्यों आ गए? क्या हुआ? लगता है कोई बड़ी फरमाइश के बारे में सोच रहे हो, है ना? फरमाइश तो उसने कर दी है, कह रही है कि बिजनेस मेरे नाम करो। अरे दिमाग खराब तो नहीं हो गया उसका? बिजनेस क्यों उसके नाम करें? क्योंकि पैसे उसका बाप दे रहा है इसलिए। अरे तो कौन सा एहसान कर दिया उसके बाप ने हम पे? हाँ? क्या पिद्दी का शोरबा। तुम जाओ अंदर, बाद में बात होगी। बिजनेस उसके नाम, देखो मैं कैसा करती हूँ। जाओ। मेरा तो दिल चाह रहा है कि उस समेत इस कमरे को ही आग लगा दो। क्या सोचा था और क्या मिल रहा है? अरे आग तो लगाएंगे, मगर कमरे को नहीं, बल्कि उसको। अभी फिलहाल तुम जाओ कमरे में, देखती हूँ कैसे करती है अपने नाम बिजनेस। अभी करती हूँ उसके नाम में बिजनेस। हाँ। अंकल, वो कमी तो कभी भी भूली नहीं जा सकती। हाँ, बस कम की जा सकती है। खैर, आप बताएं कैसे याद किया? शहीद बेटा, काम था मुझे तुमसे। जी जी, हुक्म कीजिए। गुड़िया की एक अमानत है मेरे पास। जी ठीक है अंकल, मैं गुड़िया से कह दूंगा, वो आपसे बात कर लेगी। शहीद बेटा, ये पैसे भाई साहब ने मुझे दिए थे गुड़िया की शादी के लिए। फिलहाल तुम अपने पास रखो। अंकल, आप उसके चाचू हैं, मेरे ख्याल से उसकी अमानत तो आपके पास रहनी चाहिए ना? नहीं बेटा, ये अमानत मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। चलिए,
अब आप बड़े हैं, जैसे आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनल तौर पे फिर भी ये चाहूँगा कि ये पैसे आपके पास रहें। शहीर, तुम अपना अकाउंट नंबर बताओ मुझे, मैं ये अमानत तुम तक पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है अंकल, मैं आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो मैसेज के थ्रू सेंड कर देता हूँ, जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, जीते रहो बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब आप शुक्रिया कह के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, बस दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू अंकल, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। देखो भाई, कबीर ने तुम्हारे नाम बिजनेस करने का तो तुम्हें बोल दिया है, लेकिन वो ये काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक वो तुम्हारे नाम बिजनेस करेगा, तुम्हारे अब्बू पैसे देंगे, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। देर? वो कैसे? पैसे तो अभी चाहिए होंगे ना, कितने लोगों का कर्जा जो देना है। तो वो लोग जरा देर रुक नहीं सकते? डैड ने कहा है कि एक दफ़ा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कबीर जितने चाहें जैसे चाहें पैसे खर्च करेंगे। डैड पूरी तरह उनकी मदद करेंगे। आंटी, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, कर्ज सिर्फ वही नहीं है जो बिजनेस वालों से लिया गया है, बल्कि और लोगों का भी कर्जा है। इसके अलावा? दरअसल शादी के लिए कबीर ने बहुत से लोगों से पैसे लिए थे, और काफी ज्यादा पैसे लिए थे, ताकि किसी चीज की कमी ना रह जाए ना बेटा। अब पैसे चुकाने तो है ना। आप लोगों ने कर्जा लेकर शादी के इंतजाम किए थे? अरे और क्या, मेरा बच्चा बेचारा तो अजाब में आ गया। अब जब बिजनेस तुम्हारे नाम करेगा, बिजनेस वालों से अलग बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि उनका कर्जा अदा जो नहीं किया, इसीलिए ना। तो कबीर से किसने कहा था कि वो कर्जा लेकर शादी करे? और मुझे भी ऐसी कोई कीमती चीज नहीं दी गई जो कर्जा लेकर खरीदी गई हो। बेटा, इतनी वैसे नाशुक्री जो है ना, वो अच्छी बात नहीं होती। महारानियों की तरह ब्याह के लेके आया है तुम्हें, और किसी चीज की कसर भी नहीं छोड़ी उसने, हर चीज पूरी की है उसने। देखो भाई, अब अगर तुम इन छोटी छोटी बातों में पड़ी रहोगी ना, तो जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें ऐसे वक्त में हमारी मदद करनी चाहिए ना। आंटी, मैं तो हर तरह से कबीर की मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी डैड से कहती हूँ कि जब तक ट्रांसफर का काम कंप्लीट नहीं होता, वो कबीर के पार्टनर से बात कर लें। अरे नहीं नहीं, बस कबीर को वो पैसे दे दें, बाकी सबसे बात वो खुद ही कर लेगा। तो आंटी, इसमें मसला क्या है? डैड के बात करने से कबीर की परेशानी हल हो जाएगी। लेकिन उसे ये एहसास तो होगा ना कि किसी के सामने हाथ फैलाया है, किसी से मदद मांगी है। आंटी, ये बातें शादी के बाद करना कोई अक्लमंदी नहीं, और अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे घर वालों से ढका छुपा हो। और अगर ऐसी ही बात थी तो मेरे डैड से मदद लेनी ही नहीं चाहिए थी। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि तुम्हें जेवर पसंद आया? भाई, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें ये बड़े बड़े सेट दिए थे, बहुत अच्छे हैं वैसे, कीमती। जी जी, सेट बहुत अच्छे थे, मेरे घर वालों की तरफ से जो थे वो भी, और आपकी तरफ से जो थे वो भी। अरे छोड़ो, क्या फायदा अब इन बातों का। मुझे तो पूरे 11 सेट पड़े थे, 6 कबीर के अब्बू ने डाले थे, और पूरे 5 मेरे मैके की तरफ से। और तुम यकीन करो कि कबीर के अब्बू को जेवरात देने का, सोने की चीजें देने का और तोहफे तोहफे देने का बहुत शौक था। मैं तो अपने शौहर से ऐसी कोई फरमाइश नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अंदाजा है वो कितनी मेहनत से कमाते हैं। मारिया बेटा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम अपने तमाम जो सेट्स है ना, वो कबीर को दे दो। वो बैंक में रखवा के वहां से कर्जा ले लेगा, और उस कर्जे से उसका जितना भी कर्जा है वो उतर जाएगा। जी आंटी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। बल्कि एक काम करते हैं, हम दोनों अपने अपने सेट बैंक पे रखवा देते हैं, इससे कबीर का मसला भी हल हो जाएगा। वैसे अब तो आप ज्यादा सोना पहनती भी नहीं है, तो आप तो सारा जेवर बैंक में रख सकती हैं। हाँ हाँ, तुम अपना तो दो ना, फिर मैं भी रख लूंगी। ठीक है बेटा? जी आंटी। तौबा तौबा, ये तो चालाकों की भी पता नहीं क्या चीज है ये लड़की तो। मैं रखवा दूं अपना सोना? अब गुड़िया के साथ पिछली बार जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद उसे अपनी जिंदगी का फैसला बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आपके कहने पर उसने अरबाज से शादी के लिए हाँ तो कह दी है, लेकिन मेरे ख्याल से
हमें इस मामले में इतनी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। गुड़िया को सोचने समझने और अपनी मर्जी से फैसला करने का इख्तियार देना चाहिए, और वो मैंने उसे दे रखा। अरबाज से रिश्ते की हाँ उसने अपनी मर्जी से की। अब वो अरबाज को आते हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं और आप अच्छी तरह से उसकी नेचर जानते हैं। कभी किसी चीज़ के लिए सीरियस होता ही नहीं, नेवर बीन सीरियस इन एनी मैटर। और हो सकता है अरबाज ने भी आपके कहने पर शादी के लिए हाँ कह दी हो, लेकिन उसके अपने दिमाग में कुछ और चल रहा हो। अरे शहीर बेटा, अब वो अरबाज पहले वाला अरबाज नहीं रहा, बहुत बदल गया है। और मैंने देखा है कि वो गुड़िया को पसंद करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीमी भी गुड़िया को पसंद करती। अब वो फिर भी मेरा यही मशवरा है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, एटलीस्ट अरबाज के सेटल होने तक, उसका अपने पैरों पे खड़े होने तक। तब तक गुड़िया को भी सोचने का मौका मिल जाएगा। बेटा तुम खुल के बात करो, कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे दिल में क्या है? क्या तुम चाहते हो कि अरबाज की शादी गुड़िया से ना हो? अब मैं सिर्फ अरबाज की वजह से कॉन्शियस हो रहा हूँ, बचपन से उसे देखता आया हूँ और गुड़िया को भी, और इसीलिए मुझे बस ये लगता है कि दोनों मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं, काइंड ऑफ मिसमैच। चलो इंतजार कर लेते हैं। पहले तो मैंने ये सोच रखा था कि 1-2 दिन में निकाह कर दूंगा, लेकिन अब तुम्हारे कहने पे मैं इंतजार कर। अब मैं बस गुड़िया के लिए बहुत अच्छी जिंदगी चाहता हूँ। उस बच्ची ने बहुत कम उम्र में बहुत दुख देखे हैं। हम उसके लिए जो भी फैसला करें, हमें बहुत देखभाल के फैसला करना होगा। बस वो खुश रहे, और मैं कुछ नहीं चाहता। देखो बेटा, गुड़िया की खुशी का सोच के ही तो मैंने ये फैसला किया है कि किसी गैर पे भरोसा करने की बजाय हम अपने अरबाज पे भरोसा क्यों ना करें। और मुझे पूरा यकीन है कि अब अरबाज जिस तरह का हो गया है वो गुड़िया को खुश रखेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं इन दोनों के लिए दुआ गो हूँ, लेकिन मेरी आपसे बस ये गुजारिश है कि थोड़ा वक्त और। मैम, मुझे जितने वक्त के लिए ये पैसे दिए गए हैं, अगर मैं इन्हें सही तरह से इस्तेमाल कर लूँ तो वो टाइम लिमिट जब मुझे गुड़िया को सारे पैसे वापस करने, मैं उससे पहले ही इस काबिल हो जाऊंगा। जब आपकी नीयत साफ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ज़रूरी है कि हमें फैक्ट्री को बनाना है। एग्जैक्टली, मैं बस काम शुरू करवाता हूँ अब। शहीर, आपको नहीं लगता कि हमें अंकल को पैसों के बारे में बता देना चाहिए? चाहता तो मैं भी यही हूँ कि अब्बू को बता दूँ, लेकिन इस बात से डरता हूँ कि अगर अब्बू ने अरबाज के सामने जिक्र किया तो मसला हो जाएगा। वैसे भी मैं अरबाज को आजमाना चाहता हूँ कि वो गुड़िया के मामले में कितना संजीदा है। क्या तो आप ठीक रहे हैं? अगर अरबाज को पैसों के बारे में पता चल गया तो वो गुड़िया से शादी करने में मजीद जल्दी करेगा। एग्जैक्टली। और जिस तरह से अरबाज ने अपना रवैया बदल लिया है, सबको अपना नया रूप दिखा रहा है, तो मेरे लिए उसको आजमाना और भी मुश्किल हो गया है। वैसे आपने अंकल से गुड़िया और अरबाज की शादी के हवाले से बात की? हाँ, मैंने बात की थी, और मैंने ये भी कहा कि अभी थोड़ा ठहर जाएं कुछ दिन में। और अच्छी बात यह कि अब्बू ने मेरी बात मान भी ली। फिर तो आपको अरबाज के हवाले से जल्द कोई फैसला करना होगा ताकि हम गुड़िया के बारे में कुछ सोच सकें। हाँ, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। बस मुझे ये मालूम करना है कि अब्बू अरबाज को जैसा समझ रहे हैं, क्या वो वाकई ऐसा हो गया है या नहीं। और ये आप किस तरह करेंगे? लालची आदमी को आजमाना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, और अगर अरबाज ने मुझे गलत साबित कर दिया तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह करे ऐसा ही। तब मैं बस कुछ ही दिनों में कंपनी के तमाम मामला संभाल लूँगा। अभी फ़िलहाल हमारे जो पुराने क्लाइंट्स हैं मैं उनके साथ बिजनेस एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बस तुम जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन करो। बस 2-4 दिन का ही काम बाकी है। मैं सोचा था पहले इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लूँ, पर मुझे लगता है अभी मुझे दोनों काम एक साथ ही देखने पड़ेंगे।
अरे बेटा, ये दोनों काम एक साथ करने के हैं। बस आपकी गाइडेंस और सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तैबू, शहीर आजकल कौन सी साइट पर काम कर रहा है? मैं सोच रहा था कि उनसे कुछ हेल्प ले लेता। अरे बेटा, शहीद से बेहतर तुम्हें कौन गाइड कर सकता है? तुम मिलो, उससे बात करो। और हाँ, अगर तुम्हारे ज़हन में कोई नई बात, कोई नई सोच आई है तो वो भी तुम उससे डिस्कस कर। तैबू, शहीर के होते हुए तो ऑफिस में मेरी जगह बन नहीं सकेगी। मुझे लगता है कि मुझे अलग बिजनेस स्टार्ट करना होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। तुम शहीर के साथ काम करो, उसके बिजनेस को आगे बढ़ाओ, उसकी मदद करो। शहीर ने नए यूनिट बनाने का प्लान बनाया है, तो तुम वो भी देख ले। तो क्या नए यूनिट का काम आप मुझे दे देंगे? अगर मुझे यकीन हो गया कि तुम सब काम जिम्मेदारी से कर रहे हो और शहीर को भी इस बात का एहसास हो गया, तो यकीनन नए यूनिट का काम हम तुम्हारे हवाले कर दें। ठीक है ताब, मैं जल्द से जल्द ऑफिस जाना शुरू करता हूँ और सारे मामलात को देखता हूँ। शायद फिर आप मुझे कोई पोस्ट दे दें। अरे शहीर को बहुत खुशी होगी। ज्यादा खुशी इस बात की होगी कि उसका होने वाला बहनोई बहुत लायक, काबिल और समझदार हो गया। अरबाज साहब, बेगम साहब आपको खाने पे बुला रही हैं। अच्छा, मैं आता हूँ। आपके लिए भी ले आऊं? नहीं नबीला, अभी खाना तो नहीं खाना चाह रहा, बस मुझे एक कप चाय भिजवा दो। ठीक है। चल, मैं खाना खाता हूँ ताब। शुक्र है खुदा का, वो मनहूस मारी गई अपने बाप के घर, जान छूटी मेरी। कुछ दिन तो सुकून से गुजरेंगे ना। अल्लाह माफ करे, कैसे जबान चलाती है। मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, साफ बता रही हूँ कबीर, के वो लड़की तुम्हें एक पाई नहीं देने की। अरे देखो तो सही, कैसे मुझसे साफ कह दिया उस लड़की ने कि क्यों दूं मैं आप लोगों को अपना सोना ताकि आप उसको बैंक में रखवा के कर्ज ले लें। पता नहीं कहाँ फंस गए हम लोग। सोचा था कि लड़की घर में आएगी तो दौलत भी लेके आएगी, मगर ना भाई ना, मुझे तो अब यूं दिख रहा है कि दौलत आएगी नहीं बल्कि जाएगी। ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं अभी इसे इसकी औकात याद दिलाता हूँ। अबे औकात पे तो बेटा हमें वो ले आई है। साफ कह दिया उसने कि अगर मेरे अब्बू पैसे देंगे ना तो बिजनेस मेरे नाम होगा। अरे बिजनेस होगा तो उसके नाम करोगे ना। इसने जेवर देने से भी इनकार कर दिया ना। इनकार? अरे वो तो उल्टा मुझसे जेवर मांग रही है। कहती है कि अगर शर्म आती है ना तो मेरे घर वालों से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं। क्या करूं, इसे कैसे काबू में लाऊं, ये तो मेरे काबू में ही नहीं आती। एक तरीका है मेरे पास, लेकिन वो आखिरी तरीका। कौन सा तरीका? औरत की सबसे बड़ी कमजोरी। अब मैं इससे खेलूंगा। तलाक की धमकी तो मत देना बेटा। ये लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं है जो तलाक के लफ्ज से या कत्ल से डर जाएगी। ये तो ऊपर से आती है। ना ही मैं इसे तलाक की धमकी दूंगा और ना ही कत्ल का मंसूबा बनाऊंगा। मैं वो तरीका अपनाऊंगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बस आपको मेरा साथ देना होगा। अरे तो मैंने कब तुम्हारा साथ नहीं दिया? लेकिन बताओ तो सही कि क्या करने वाले हो तुम? खुद को खत्म करने वाला। मेरे लिए बहुत मुश्किल इम्तिहान हो गया ये। अब मुझे तुम्हारे साथ साथ शहीर और रायमा को भी यकीन दिलाना होगा कि मैं बदल गया हूँ। आप फिक्र मत करें। आपने जैसे मेरे सामने खुद को साबित किया है, वो लोग भी आपसे बहुत जल्द इम्प्रेस हो जाएंगे। अब अगर मैं कामयाब ना हो सकूं तो तुम मेरा साथ देना। कहीं ये ना हो कि तुम उन लोगों की बातों में आके। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ना ही वो ऐसा करेंगे और ना ही मैं। अगर वो लोग मेरे खिलाफ कुछ बोलेंगे, क्या तुम मान जाओगी? कभी नहीं। देखो, शहीर तुम्हारे भाइयों की तरह है। तायबू चाहते हैं कि मैं उसको एहसास दिलाऊं कि तुम्हारा होने वाला हमसफर एक अच्छा इंसान है। वो असल में सिर्फ आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अपना बिजनेस ज्वाइन कर लें और जो भी डील कर रहे हैं उसे अच्छी तरीके से करें।
उसके लिए तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। वो दरअसल जो पैसे अब मैं आपको दे रही हूँ पहले मैं वो शहीर भाई को दे रही थी, लेकिन जब आपको पैसों की ज़रूरत हुई तो मैंने उन्हें इनकार कर दिया, इसलिए अब वो आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? काश तुम मुझे पहले बता दी थी तो मैं तुमसे पैसे लेने की बात ही नहीं करता। शहीर को इन पैसों की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। अरे लेकिन आपको भी तो उसी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए जिसके लिए शहीर भाई को ज़रूरत थी। फिर भी मेरी ज़रूरत उसकी ज़रूरत से कम है। मैंने तो सिर्फ हाँ इसलिए बोला था कि तुम्हारा दिल ना टूटे। साइया वे तेरी दुनिया में एतबारी। अरे मैं तो कहती हूँ कि बच्चा ही खत्म हो जाए। जो ये आज नाज और नखरों में तुली जा रही है ना, फौरन औकात में आ जाएगी। घर में सब तुम्हारा ख्याल रखने के लिए परेशान हो रहे हैं और तुमने ये हरकत की है। किससे पूछकर घर से निकली थी? मुझे एक कॉल कर लेती, मैं गाड़ी ड्राइवर भेज देता, लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है अपनी। कुछ दिनों तक तुम शादी के हवाले से सोचना छोड़ दो, क्योंकि भाई साहब का इरादा बदल गया है। उन्होंने ये नई शर्त रखी है कि पहले तुम अपना बिजनेस सेट करो और रायमा की तबीयत ठीक हो जाए।